बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाचीज़ को सैयद तूरज ज़ैदी कहते हैं। सरज़मीन हिंदुस्तान की शहर अदब और अदाब और अज़ादारी का मरकज़ जो लखनऊ है, वहाँ से इस इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह पे सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बाइस शरफ़ है कि आज हम अपने इमाम की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, उस मज़लूम को सलाम पेश करने के लिए जिसको तसव्वुर हम हिंदुस्तान की सरज़मीन पे बैठ के करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चौथी बार आना हो रहा है। इससे पहले मैं 1999 में सबसे पहले यहाँ पर आया था। उस वक़्त बहुत पाबंदियाँ राइज थीं। बहरहाल मेरे मौला का एहसान व करम कि बार बार अपने दर पे बुलाते हैं। पता नहीं इस खाकसार की कौन सी नेकी मेरे मज़लूम को पसंद आई कि इस ग़ुलाम को अपने दर पे बार बार बुलाने का न्योता देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इमाम मज़लूम का नाम ही ऐसा है जहाँ पर मोहब्बत के फूल खिलते हैं, अक़ीदत के फूल खिलते हैं। हमारी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी है सब इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। उनके बग़ैर तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जीना ही नहीं चाहते हैं नाम हुसैन के बिना। ज़ाहिर सी बात है कि हदफ़ ज़ियारत हुसैन हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का एक ऐसा मौका है कि जब हम इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके देखते हैं कि भाई के रिश्ते क्या हैं, भाई बहन के रिश्ते क्या हैं, भतीजे और चचा के रिश्ते क्या हैं, इस्लाम को कैसे बचाया इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ, वो एक ऐसी दरसगाह है जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को रोशनी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 के दौरे के बाद जब यहाँ आया था, जब करबला गंज शहीदा की ज़ियारत की थी, तो हमारे अपने कॉलोनी के इमामबाड़े में एक ताज़ियत दफन होने की जगह नहीं थी। दिल में एक तमन्ना था कि शहज़ादी हमें इस लायक बना दीजिए कि मैं आपके बेटे के ताज़ियत दफन करने की तौफ़ीक़ अता करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इमामबाड़े के पास एक बहुत बड़ी करबला गंज शहीदा के नाम से तामीर है। शहज़ादी कौनैन की जूतियों का सदक़ा है, मैं समझता हूँ मेरे लिए, कि उन्होंने अपने बेटे की इस खिदमत के लिए मुझे चुना। उस वक़्त आँखों में आंसू होते थे और ये सोचते थे कि इमाम मज़लूम ऐसा कौन सा गुनाह है कि आप अपनी बारगाह में आने की मौका नहीं दे रहे हैं। ये गुनहगार हमेशा आपकी बारगाह में आना चाहता है। आज उसे अल्लाह का एहसान है, मेरे करीम इब्ने करीम इमाम हुसैन मज़लूम का सदक़ा है कि आज हम उनकी बारगाह में सलामी पेश करने के लिए हाज़िर हैं। मेरा 1999 का जो पहला सफ़र था वो मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा था, जब रोज़ा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम में मैंने सफ़ाई का शरफ़ हासिल किया था। वो मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा था कि कायनात का कोई भी ओहदा, कोई भी काम मेरे उस खिदमत से बड़ा नहीं हो सकता। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी आमाल से, अपने जज्बात से, अपने दीनी भाइयों के लिए जो भी कर सकता हूँ उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पर अभी मैं यूपी में फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी में नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ। हमारा वहाँ काम है उर्दू, अरबी और फ़ारसी को बढ़ाना, हम उसको बढ़ाते हैं। तालिब इल्मों को हम वजीफ़ा दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एजुकेशन में, तालीम के रास्ते में बढ़ रहे हैं। ये भी इमाम का एक दर्स था कि इल्म हासिल करो झूले से लेके कब्र तक। तो मौला कायनात के उस अल्फाज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ला तादाद करबला आने के बाद ज़िंदगी में चेंज आते ही है। अगर चेंज ना आए तो वो करबला का सफ़र उसने किया ही नहीं है। करबला के सफ़र का मतलब ही है कि अपनी ज़िंदगी को बदलना। और यकीनन लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के लोगों जो आए हैं, जिनको मैंने देखा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ की। ज़ियारत इमाम हुसैन मज़लूम आने के बाद जन्नत की तो फ़िक्र ही नहीं रहती इंसान को। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने ये तरबियत दी कि दिल में हर वक्त सदाए लब्बैक या हुसैन उठती है। लब्बैक या हुसैन कहने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमाम अपने ग़ुलाम को अपने दर पर ना बुलाए। इत्मीनान सिर्फ इसी बात का नहीं हो पाता कि हम अपने सही तौर पर अपने इमाम को अपने आंसुओं का नजराना नहीं पेश कर पाए। जो इमाम से हमें मोहब्बत है हम उसका इजहार नहीं कर पाए। जो इमाम की खिदमत करनी चाहिए हमें, वो हम नहीं कर पाए। इस बात का ज़िंदगी भर हर शिया को अफसोस रहता है और हमें भी है। कोशिश यही रहती है कि हम अपने इमाम की बारगाह में अपना सही नजराने अक़ीदत पेश करें। इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम का मंज़र कि दुनिया के कोने कोने से आने वाला ज़ायरीन जब इस बारगाह पे आता है तो उसमें ईरान, इराक़, सीरिया, मुख्तलिफ़ देशों की दूरियाँ हैं जो वो मिट जाती हैं। सब की ज़बान पर सदाए लब्बैक या हुसैन होती है। और ज़ाहिर सी बात है, जो करबला के दर पे आ गया उसने जन्नत की फ़िक्र छोड़ दी। मैं इस मौके पर मैं अपने वालिद मरहूम का एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं विलाए अली पी के महव ख्वाब हूँ, मैं विलाए अली पी के महव ख्वाब हूँ, जगाना चाहो तो इश्क़ अज़ा के छींटे दो। यानी जियो तो अली की तरह, मरो तो हुसैन की तरह।
अली ने भी ज़िंदगी में इस्लाम को बचाया, हुसैन ने मरने के बाद भी इस्लाम को बचाया। यही करबला से हम सीख के जाते हैं कि इस्लाम को बचाने के लिए खानवादे हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश की। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान गलतियों का पुतला है। ये नाचीज़ से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत गुनहगार है। ये करीम इब्न करीम का करम है कि उसने इस गुनहगार को अपने दर पर बुलाया है। ज़ाहिर सी बात है कि दुआ दुखूल हरम पढ़ने के बाद जब हम दाखिल होते हैं हरम में और जब वापस लौट के खुदा हाफिज़ करते हैं तो इमाम अपने मेहमान को बग़ैर तोहफ़े के नहीं भेजता है। ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, और अपने आप में जो कमियाँ होगी उसको चेंज करने का अहद लेके जाऊँगा। अभी तक चेहलू में हज़रत इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम का करबला में करने का शरफ़ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे मौला ने अपना करम किया तो जल्द से जल्द अब की चेहलू में मैं इंशाल्लाह हाज़िर होने की कोशिश करूँ। अब तो सफ़र कोई भी कठिन नहीं, लोग बाई एयर से आ रहे हैं, बाई कार आ रहे हैं। सफ़र तो तब हुआ करता था जब लोग ऊँट से और घोड़े से बैठ के आते थे या पैदल चल के आते थे। अब तो सरकार ने इतनी सहूलियत दे दी हैं, इतने रास्ते हैं कि आदमी इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद घंटों में आ जाता है। लेकिन फिर भी जो भी ज़ायरीन आता है कि उसको कोई तकलीफ़ होती है तो उसके लिए खुशी का बायस होती है कि किसी तरह अपने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच गया। इसी को तो सफ़र इश्क़ कहते हैं। इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे रगों में खून में मोहब्बत की जैसे दौड़ती है, वैसी रगों में जैसे खून दौड़ता है वैसी मोहब्बत दौड़ती है इमाम हुसैन की। हमारा दिल भी 72 बार धड़कता है, वो भी इस बात की निशानी कि हम 72 शोहदा करबला के लिए ही धड़कते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफ़ीक़ दें, अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको तौफ़ीक़ अता करें कि जल्द से जल्द हकीकी करबला, हकीकी जन्नत में आने का उन्हें मौका मिले, इमाम की बारगाह में वो अपना नजराना पेश कर सकें। सबसे पहले तो हमारा फ़रीज़ा ये होना चाहिए जो मैं करता हूँ कि अपनी वालदा की कदमबोसी करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी तरबियत दी कि दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम जाग रही है और इंशाल्लाह आखिरी लम्हे तक जागती रहेगी। उसके बाद अपनी फ़ैमिली के लोगों के साथ, अपने घर बार, बीवी बच्चे के साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ कि इमाम हुसैन का रोज़ा ऐसा है, इमाम की तरबियत ये है, इमाम की तालीम ये है, और अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें किसी एक बात पर अमल कर लूँ तो यकीन मानिए कि मेरी ज़िंदगी जो है वो जन्नत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मुतासिर तो अपने वाक़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात से है कि जिनके सब्र का पैमाना शायद इमाम हुसैन से भी ज़्यादा था, कि जिनको जंग की इजाज़त ना मिली, और उनके अदब और आदाब जो उनका था कि भाई को कभी भाई ना कहा, ज़िंदगी भर आका कहा। तो उस ज़ात हज़रत बाबुल मुराद अबुल फ़ज़ल आका अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात पर मेरी जान निसार सबसे ज़्यादा मुतासिर हम उनसे। 2002 में मस्जिद हन्नाना में जहाँ इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस रखा गया था, उस वक्त वो एक छोटी सी ज़री में तामीर था। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उस वक्त उस ज़री के अंदर जाने का मौका मिला और जगह पर चादर चढ़ाने का मौका मिला और ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल हुआ। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अनूठा और सबसे प्यारा लम्हा था जिसको हम आज तक याद करते हैं। ये तो जब जाता है इंसान, जो ज़ायरीन हमारे साथ आए हुए हैं, जो मैं ख़ुद अपनी बात कर रहा हूँ कि जब बस में सफ़र शुरू करने होते हैं कि हम एयरपोर्ट के जाते हैं तो यकीन मानिए कि एयरपोर्ट तक सिर्फ आंसुओं की गंगा जमुना धाराएं बहती हैं। हम सोचते हैं कि इमाम हमें अपने दर पर कब बुलाएंगे और क्यों भेज रहे हैं, ये दम यहाँ निकला क्यों नहीं। सबसे ज़्यादा गमज़दगी तो शाम गरीबा का वो वक्त है जब शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर छीनी गई। बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जले हुए खेमों पे इबादत कर रहे थे। वो वक्त एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता है कि उस गमज़दा, उस तकलीफ़ के माहौल में अल्लाह की इबादत करना कैसा बड़ा फ़रीज़ा था और कैसे इन अज़ीमुश्शान शख्सियतों ने उसको अंजाम दिया। ज़िंदगी की सारी लम्हे हम उनकी इताअत करते रहें तो वो मेरे लिए कम है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का वसीला बना के दुआ कर रहा हूँ कि हमारे इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो और हमारा शुमार उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों में हो। वो दिन आए कि हम अपनी आँखों से अपने इमाम का चेहरा देख सके। इससे बड़ा खुश नसीब दिन हमारी ज़िंदगी का कोई दिन नहीं होगा। ज़िंदगी की पूरी किताब करबला में लिखी जाती है। एक बच्चा अपने बाप के लिए क्या कुर्बानी देता है, एक भाई भाई से कैसे मोहब्बत कर सकता है, भांजे मामू पे कैसे जान फिदा कर सकते हैं, भतीजे अपने चचा पे कैसे कुर्बान हैं, और इस्लाम को बचाने के लिए एक फैमिली के 72 लोग
जो 1400 साल पहले कुर्बानियाँ दी थी, उस कुर्बानी को आज पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, सलाम करती है। और ये खाकसार भी अपने खराज अक़ीदत अपने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब का वास्ता, तुझे वास्ता करीम इब्न करीम का कि हमारे और हमारे साथियों के सबके गुनाहों को माफ़ कर, और इंशाअल्लाह ये बार बार तौफ़ीक़ अता करता रहे कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इस दर की चौखट को चूमता रहूँ। एक चीज़ पर हम आमादा हैं कि अपने बेटे को कम से कम फ़ुरूह दीन और उसूल दीन, जो हमारे इस्लाम का पहला जुज़ हैं, वो ज़रूर सिखाएं। और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की जो अहादीस हैं, जो अक़वाल हैं, उनके बारे में उसको मालूम हो। जब उसके बारे में उसे मालूम होगा तो यकीनी तौर पर उसकी ज़िंदगी जो होगी वो ज़िंदा रहते ही उसकी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ, आइए सब हम हाथ उठा के दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में जहाँ जहाँ शिया हैं उन सब की हिफ्ज़ व अमान करे, हमारे रोज़ों की हिफाजत हो, हमारे आलिम दीन की हिफाजत हो, हमारी तक़लीद की हिफाजत हो, और हम सब को तौफ़ीक़ हो कि एक शिया एक दूसरे शिया के साथ, हर बल्कि पूरी इंसानियत के साथ दिल से, मोहब्बत से, प्यार से रहे और एक दूसरे के काम आ सके। यही दर्स करबला है। अस्सलाम, खुदा। मेरा नाम फ़िज़ा जहाज़ है। मैं पाकिस्तान से, लाहौर से आई हूँ। अल्लाह की पाक ज़ात ने सरदारुल अंबिया के ज़रिए हमें दीन बख्शा। उस दीन को परवान चढ़ाने वाले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती के दर पे आना हमारे लिए वो शर्फ़ है जो जन्नत से भी बहुत आला है। ये मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का दर्स है कि जब तक ज़िंदा हो, जितनी कर सकते हो, मौला इमाम हुसैन के साथ वफ़ा करो। मौला हुसैन वो हस्ती हैं कि जो पूरी कायनात में जो मौला हुसैन ने दीन को अल्लाह की राह पे दिया, वो आज तक क़यामत के बाद तक कोई ना दे सकेगा। ये वो रूहानियत है जो गलाज़त की रूहानियत को समझ नहीं आ सकती। ये वो समझ सकते हैं जिसने अपनी रूह से, अपने दिल से, अपने दिमाग से मोहम्मद आले मोहम्मद के दीन को, इश्क को कबूल किया है, और जिसने सरदारुल अंबिया को अपनी रूह से मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को माना है, वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को समझ सकता है। बहुत से ऐसे मेरे साथ वाक़या हुए हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे आई तो मैंने एक दुआ मांगी कि मौला जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जिस से मुझे प्यार है, मैं उसको आपके दर पे लेके आऊँ। मेरे मौला ने ये मुझे ख़ास अता किया कि मैं जिस को लेके आती थी, जब वो आता था वो मुझे बहुत मेरी बेइज्जती होती थी रास्ते में, वो मेरे साथ बहुत गलत बातें करते थे, लेकिन जब वो जाते थे वो मुझे कहते थे कि जो आपने मेरे साथ किया है, जो आप हमें यहाँ पे लेके आई हो, मुझे ये यकीन है। मेरे मौला मुझे कहते थे ये जो भी करेंगे, मुझे एक आवाज़ आती थी मेरे मौला की कि तुम इनको मेरे दर पे लेके आती हो, इसका अजर तुम्हें मैं दूंगा, ये नहीं देंगे, बस तुम जो अपने काम कर रही हो वो करती जाओ। मैंने ये दुआ दिल से मांगी है, मेरे मौला गाज़ी अब्बास मेरी मदद करें। ये वो रास्ता है, जब ये इस दुनिया से हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने दुनिया में रह के क्या पाया और क्या हम खो के आए। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई हूँ पाकिस्तान से तो मैं अकेली थी, मुझे बहुत कमी महसूस हुई। मेरे बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों को छोड़ के आई तो मेरे दिल में ये था कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं एक ग्रुप के साथ आई थी, एक काफ़िले के साथ आई थी, लेकिन मैं अकेली थी। मुझे किसी रास्तों का नहीं पता था, किसी चीज़ का नहीं पता था, लेकिन ये मुझे पता था कि जिस मौला के पास में आई हूँ वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने दीन को नहीं छोड़ा, जिन्होंने दीन को परवान चढ़ाया, जिन्होंने हर चीज़ को कुर्बान कर दिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह पे। अपने नाना के साथ छोटी सी एज में वादा किया हुआ उन्होंने निभाया, वो मुझे कैसे अकेला छोड़ेंगे। मैं इस यकीन से, इस ईमान से जब अपने घर से चली तो मेरा खुदा गवाह है, मुझे हर कदम पे मेरे मौला का साथ महसूस हुआ। ये इस दफ़ा का जो सफ़र है, मैं हर दफ़ा मुहर्रम में आती हूँ। चेलम मैंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे किया था। मैंने उधर दुआ मांगी थी कि पाक बीबी मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे लब्बैक कहने वालों में से रख ले। अब मैं तड़पती हूँ कि अभी तक मैं बीबी के रोज़े पे नहीं गई, तो अब मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ये इल्तिजा कर रही थी। मैं रमज़ान में बहुत रो रही थी, मैंने कहा मौला मैं बहुत उदास हूँ, मुझे बुलाएं।
आप यकीन करें कि मेरे पास अभी इतने ज़ाती वसाइल नहीं थे, उसके बावजूद मेरे मौला ने मुझे गैब से अता किया और मैं पहुंच आई, इधर आ गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मैं घर में लगाती हूँ, अपने पूरी अहले बैत का दस्तरखान लगाती हूँ, और ज़्यादा मेरा पैगाम अहले सुन्नत जमात के साथ रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलियों को इस तरफ लेके आई हूँ। मैंने उनको देखा है, कहा है कि आप देखें आके, दीन ज़बरदस्ती जबरन नहीं है, दीन जबर से किसी को आप नहीं सिखा सकते। आप देखें, आपकी रूह, आपका दिल मुतमईन हो तो आप इस चीज़ को तस्लीम करें। आप यकीन करें, मेरे महल्ले से, मेरी गली से बहुत से लोग आए हैं और आके उन्होंने यहाँ पे देख के उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी जो हमने पूरी ज़िंदगी में जो नहीं सुनी, नहीं देखी, हमने इधर आके उनको देखा भी है, सुना भी है, और हमारी सोच और हमारी ज़ुबान नहीं बता सकती कि ये हस्तियाँ क्या हैं, क्योंकि यहाँ की रूहानियत आप किसी तरह नहीं बता सकते। जो यहाँ पे आएगा वो देखेगा, उसको पता चलेगा। जब अल्लाह का नूर आसमान से मौला हुसैन के रोज़े पे बरसता है, उसको आप कैसे बता सकते हैं? वो जब आप आएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौला के हरम में कितना अल्लाह का नूर बरस रहा है, और पता चलता है कि हुसैन अल्लाह का है। बहुत सी तब्दीली ला सकती है। सबसे पहली तब्दीली तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दर्स दिया है, जिसमें मौला ने ये हुक्म दिया है, मौला ने कहा जो मेरे नाना ने दीन दिया है आप उस पे चलो। जब आप उस पे चलोगे तो आपको किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। जब अल्लाह के रसूल के दीन से आप हटोगे तो आप तकलीफ़ों में, मुश्किलों में गिरफ़्तार होंगे। आप देखें, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि इस दौर में आप देखें कि सब कुछ होने के बावजूद मैंने इतने इतने अमीर लोग मौला हुसैन के दर पे रोते हुए देखे हैं, हर चीज़ के मोहताज हैं, मौला फिर भी उनको अता करता है। सब कुछ होने के बावजूद उनको ये पता चलता है कि दीन जो हमें मिलेगा वो हुसैन के ज़रिए मिलेगा, डायरेक्ट दीन नहीं मिल रहा। हाँ, मेरे साथ काफ़ी ऐसे ज़ाहिर हैं जो कुछ ऐसी बुरी आदतों के जो थे, उनमें कुछ ऐसी आदतें थी, इधर आके उन्होंने मौला के रोज़े पे बैठ के उस चीज़ का अहद किया, मौला से वादा किया कि मौला आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। उसमें मेरा अपना एक भाई भी था। आप यकीन करें कि हमने हर तरह कोशिश की उसे बुराई से हटाने की, वो नहीं हटा। जब वो मौला के दर पे आया तो आप यकीन करें, लम्हों में उसने अपने आप को ऐसे बदला है कि अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी सख्ती से उठाता है कि उठ के नमाज़ पढ़ो, नमाज नहीं आप छोड़ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये तब्दीली जिनके अंदर आई और मैंने देखी। कोई एक हो तो मैं बताऊं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे आने के लिए मैं तो एक चीज़ ये जानती हूँ कि पैसा मायने नहीं रखता। अगर आप इरादा करते हैं, आप नीयत करते हैं, अपने दिल से दुआ करते हैं, यकीन करें कि ये मैं अपने दिल से या अपनी ज़ुबान से ये बात नहीं कह रही, आप इसको आजमाएं। जब आप मौला के आगे दुआ करते हैं ना कि मौला हमें बुलाएं, तो मेरा खुदा गवाह है, जैसे मौला किसी को मखसूस कर देते हैं कि मेरे ज़ाहिर को ले के आओ। और जब ज़ाहिर इधर आता है तो उसे पता चलता है कि मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं जब यहाँ पे चलती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं, मौला ने मुझे जन्नत में भेजा हुआ है, मेरे परवरदिगार ने, और मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। जितनी देर तक मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा खुदा गवाह है, मुझे यही महसूस होता है कि मैं जन्नत में फिर रही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रूहें बेचैन हैं, इधर आके उनको चैन मिल जाता है। ये वो घराना है जिन्होंने अपने कातलों को शरबत पिलाया है। ये वो घराना है, अगर इनके दर पे कोई आ गया है, चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, इन्होंने माफ़ कर दिया है। उसमें आप जनाब हुर को ले लें, आप उनकी मिसाल ले लें कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनकी पहचान आप मौला गाज़ी अब्बास से लें कि मौला गाज़ी अब्बास वो हस्ती हैं जिन्होंने मौला हुसैन के साथ वफ़ा करके हमें ये तरबियत दी है, मेरे मौला गाज़ी अब्बास ने,
कि हुसैन को पहचानो। अगर तुम हुसैन को पहचान लोगे तो तुम रसूल के दीन को पहचान लोगे। अगर तुम रसूल के दीन को पहचान लोगे तो तुम परवरदिगार को पहचान लोगे। तो अगर हमने परवरदिगार को हम देखे कैसे मिल सकते हैं, हमारी इतनी सकत नहीं है, हमारी वहाँ तक रसाई नहीं है। जब तक हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुँचना है, वो ज़रिया हमें बताया गया है कि ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर है। नहीं, वो मैं मौला हुसैन के चिलम पर नहीं आई, मैं अशूरा इधर करती रही हूँ 5 साल से। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी हसरत है कि मैं मौला के चिलम पे आऊँ। चिलम मैंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम पे किया था 2010 में, जब मैं अकेली फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो उस तक मेरी अब तक हसरत है कि मैं एक दफ़ा चिलम फिर उधर करके आका आज़ादी के दर पे अपने बच्चों के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे चिलम करूँ। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि अगर आप मौला को देखेंगे तो ये सफ़र कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं, इतनी दुश्वारियाँ आती हैं, इतनी तकलीफ़ें आती हैं, वो हम सब बर्दाश्त करते हैं। जब हमने एक जन्नत की तरफ आना है तो रास्ते में दुश्वारियाँ होंगी, मुश्किलें होंगी, परेशानी होंगी, लेकिन मौला का ये फरमान है कि मुझ तक आओ। वो लोग भी तो थे जिन्होंने बाजू कटवाए, जिन्होंने अपने सर कटवाए, जिन्होंने अपनी आंखें दी और मौला का दर नहीं छोड़ा। ये उन लोगों का दरस है। अब तो हम गाड़ियों में आते हैं, इसी वाली गाड़ियों में आते हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे लिबास पहन रहे हैं, हमें इतनी सहूलतें मिल रही हैं। आप यकीन करें कि सुनने में आता है दुश्वारियाँ, कोई दुश्वारियाँ नहीं हैं। हम वैसे हमें कोई दुनियावी काम मिले तो उसमें हम सारी दुश्वारियाँ बर्दाश्त करते हैं। जब हक़ के रास्ते पे चलेंगे तो दुश्वारियाँ तो होंगी, भूलते ही नहीं हैं। आप यकीन करें कि हर नमाज के बाद मैं बैठ के जाए नमाज पे रोती हूँ और मैं कहती हूँ कि मौला कुछ ऐसा कर दें कि या मुझे अपने पास रखें या मेरा ऐसा कोई वसीला बनाएं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपका दर देखती रहूँ। और मेरी दिली दुआ है कि मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो। ये कल की बात है, मौला हुसैन के रोज़े पे हूँ और मौला झूठों को पसंद नहीं करते, मौला सच्चे हैं और मौला ने सच का साथ दिया। कल हमारे सालार मजलिस कर रहे थे और मैं रो रही थी, तो उन्होंने कहा रवानगी है परसों। तो मैंने रो के उधर अपने दिल में मैंने कहा मौला एक रात हमें और दे दें। और आप यकीन करें 5 मिनट बाद हमारे सालार उठे और उन्होंने उठ के कहा कि आपको करबला में एक दिन और दिया जाता है। वो सैयद हैं, अल्लाह उन पर रहमतें करे। हमने 6ठी बार उनके साथ सफ़र किया है और बहुत अच्छा किया। सबसे ज़्यादा मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई अब्बास से, क्योंकि मौला अब्बास वो हस्ती हैं सारी ताकत रखने के बावजूद वो मौला इमाम हुसैन के हुक्म की ग़ुलामी में रहे। उन्होंने मौला हुसैन के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं किया। अगर वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इजाज़त देते तो ये 9 लाख फ़ौज क्या थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन मौला गाजी अब्बास ताकत रखने के बावजूद ये बताते रहे कि आप जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पे चलोगे तो आप इतनी वफ़ा और इतनी बुलंदियों पे जाओगे। सबसे बहुत ज़्यादा मौला गाजी अब्बास की वफ़ा ने मुझे मुतासिर किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह, जब मेरी आकाज़ादी ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ यज़ीज़ तेरे साथ बात करने में हुई, सबसे ज़्यादा ये जुमला मुझे खाता है कि मेरी पाक सैयदा अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजे भांजों की लाशों से गुजर गई। और ये जुमला नहीं कहा, जब कहा तो शाम में कहा कि यज़ीज़ सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ तेरे शराबी से बात करने में हुई है। ये जुमला मेरी रूह को रुलाता है। जब मैं जाए नमाज पे बैठती हूँ, जब मैं चादर लेती हूँ तो मैं अपनी वालिद शहज़ादी को कहती हूँ, शहज़ादी ये तेरी नालाइन के सदक़े हमें चादर मिली है, हम इस काबिल नहीं थे। ये तेरी पाक ज़ात है जिसने अल्लाह की ज़ात के आगे ये सारा कुछ करके हमारे ऐबों पे पर्दे डाले हैं। सबसे ज़्यादा दर्स यहाँ से ही तो मिलता है। यहाँ से आप देखिए कौन सा ऐसा रिश्ता नहीं था जो मौला इमाम हुसैन के साथ था। मौला के भाई थे, मौला के भतीजे थे, मौला के भांजे थे, हर रिश्ता मौला के साथ, मौला के दोस्त मोहसन, हर रिश्ते ने मौला हुसैन के ऊपर कुर्बानी दी। देखिए आप जिस रिश्ते को मौला ने कहा वही रिश्ता आगे आया और मौला हुसैन पे कुर्बान हुआ। और आप देखें मौला हुसैन जैसी हस्ती ने अपनी आल औलाद, अपने हर रिश्ते को
अल्लाह की पाक ज़ात पे कुर्बान किया, अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह की ज़ात पाक पे इस चीज़ का यकीन रखा, ईमान रखा कि मेरा परवरदिगार जो जो आज मांगेगा मैं हुसैन दूंगा। और कोई ऐसी कायनात में देखें कुर्बानी नहीं जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं दी। और देखें दुनिया बनने से लेकर दुनिया ख़त्म होने तक आज तक जो जुल्म करबला में हुआ वो कहीं पे भी नहीं हुआ। आज भी अगर कोई जुल्म करता है तो वो कहते हैं कि तू यजीज़ है। इस तरह मौला ने चेहरे से उसके निकाब उतारा कि सारी दुनिया को ये दर्स मिला कि जो जुल्म करे वो यजीज़ है, जो जुल्म सहे वो हुसैनी है। उनको ये कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, जानो माल हर चीज़ अपनी तैयार रखो, हत्ता तक के अपने सर को तैयार रखो। जब मेरे मौला का लाल मौला इमाम महदी तशरीफ़ लाएं, अगर वो तुम्हें कहें यहाँ पे अपना सर कटवा दो तो वहाँ पे अपना सर कटवा देना। अगर मेरे बेटों को मैंने कहा है कि तुम लोगों ने मेरा दूध पिया है, अगर तुम चाहते हो कि हशर के मैदान में मैं तुम्हें बख्शूँ, तो मौला इमाम ज़माना की राह पे अपनी नस्लों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। ये दुनिया का माल तो एक हकीर चीज़ है। बेशक इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला तशरीफ़ लाएंगे, इंशाअल्लाह वो दिलों नीतों के राज जानते हैं। वो करीम हुसैन का बेटा करीम है, उनकी राह पे उनकी खातर हमारी जान कुर्बान है, क्योंकि दीन हमें उनके सदक़े से उनकी वजह से मिला। कलमा जो है उनके नाना का है, कुरान उनके नाना का है, ये उनका करम है उनके नाना का कि हम उनकी उम्मत हैं। बेशक सबसे पहले तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन चैनल वालों को वसी अता करे, जो मौला की तबलीग कर रहे हैं, जो हक़ का रास्ता बता रहे हैं, इसमें जो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह की पाक ज़ात रहमतुल आलमीन उनको बेहिसाब अता करे और पाक परवरदिगार रहमतुल आलमीन अपने हिफ्ज़ व ईमान में इनको रखे और मेरे मौला इमाम ज़माना इनकी मदद अता फ़रमाएँ और इनकी ये तमाम तबलीग में दिन ब दिन इजाफ़ा हो और ये हक़ के रास्ते पे लोगों को लेके